ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है अभी का, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। सीजन की मुरलियों का सार अगर एक शब्द में कहें तो वो स्व परिवर्तन है। बाबा टोटल हम बच्चों पर और हमारे स्वयं के परिवर्तन पर फोकस्ड है, क्योंकि वैसे भी ड्रामा के बारे में हम सोचें तो हम जानते हैं कि संसार बदलता है हम आत्माओं के बदलने से। जब हम आत्माएं अपनी सत्य स्थिति में हैं तो सतयुग कहा जाता है, और जब हम आत्माएं पतित तमो प्रधान बन जाती हैं, आत्मा झूठी बन जाती है, तो इसे झूठ खंड कलयुग कहा जाता है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हम सब समझते हैं कि संसार बदलता है हम आत्माओं के बदलने से, युग बदलते हैं हम आत्माओं की स्थिति बदलने से। क्योंकि जो जड़ हैं, स्थूल हैं, वो चैतन्य को फॉलो होता है। संसार प्रकृति के तत्वों से बना है। संसार के जितने भी वैभव, पदार्थ, चीजें, वस्तुएं, साधन, वो प्रकृति के तत्वों से बने हैं। तो प्रकृति फॉलो होती है पुरुष, चैतन्य शक्ति, आत्मा को। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मैटर वो मास्टर जो एनर्जी है उसको फॉलो होती है। इसलिए चैतन्य आत्माओं की परिवर्तन के आधार पर सृष्टि चक्र परिवर्तन होता है। और ज्ञान के हिसाब से हम सब जानते हैं कि आत्माओं में भी हम संगम युगी, पवित्र योगी ब्राह्मण आत्माएं वो हीरो एक्टर्स हैं। वास्तव में हम ब्राह्मण आत्माओं के आधार पर संसार बदलता है, क्योंकि और सभी आत्माएं हीरो एक्टर को फॉलो होती हैं। हर छोटा मोटा एक्टर
सदा हीरो एक्टर बनने का स्वप्न देखता है, सिद्ध है कि प्रकृति पुरुष को फॉलो होती है, आत्माओं को फॉलो होती हैं और साधारण आत्माएं, हम हीरो एक्टर आत्माओं को फॉलो होती हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी की सभानता हम सभी ब्राह्मण बच्चों को होनी चाहिए कि हमारे मन वचन कर्म को सारा संसार, प्रकृति, पशु पंछी जगत सहित सब फॉलो होते हैं। दूसरे एंगल से हम सोचें तो संसार परिवर्तन ऑटोमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि वो फॉलो होता है। इसलिए जो मुख्य परिवर्तन करने की बात है वो हमारी है, जो हमें स्वयं करनी है। हमें स्वयं वो परिवर्तन करना है, बाकी सब कुछ अपने आप फॉलो होता है। और वैसे भी 5 तत्वों का बना हुआ संसार, जिसको बदलने का कार्य साइंस पावर का है। हम चैतन्य शक्ति आत्माओं को जो परिवर्तन करना है वो साइलेंस की शक्ति मीन्स आध्यात्मिक शक्ति का कार्य है। इसलिए हमें भी अब केंद्रित हो जाना है स्वयं के परिवर्तन पर। बाबा ने भी 1-2 साल पहले के सीजन में हमें स्पष्ट कहा था कि विश्व परिवर्तन को भी छोड़ो, ब्राह्मण परिवार के परिवर्तन की बात भी छोड़ो, स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी तो ले सकते हो ना। तो सीजन की मुरलियों का सार यही एक शब्द है, स्व परिवर्तन। और उसके लिए आवश्यक है स्वयं की गहराई में जाकर अंतर्मुखी बनकर स्वदर्शन करने की। क्योंकि जब स्व को देखेंगे अंतर्मुखी बनकर, तब तो स्वयं का चित्र स्वयं के आगे स्पष्ट होगा कि हम क्या हैं और कैसे हैं। बाबा कैसा देखना हमें चाहते हैं और हमारा वर्तमान स्वरूप क्या है, किस लेवल तक हम पहुंचे हैं। क्योंकि कई समस्याओं का, कई विघ्नों का कारण हम स्वयं ही हैं। लेकिन जब तक अंतर्मुखी बनकर स्वदर्शन नहीं करते हैं, स्वनिरीक्षण नहीं करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है।
हम दूसरों को कारण समझते हैं, दूसरों को दोषित करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे सामने आई हुई मुसीबतों का कारण हम स्वयं होते हैं। और एक परफेक्शन का, एक संपूर्ण स्वरूप का आईना बाबा ने हमारे सामने पेश किया हुआ है। चाहे ब्रह्मा बाबा, चाहे मम्मा, चाहे हम अपनी बड़ी दादियों को देखें, उनका जीवन एक संपूर्णता का चित्र है। बाबा का ज्ञान, बाबा की लेटेस्ट जो मुरलियां चलती हैं, वो जब हमें मिलती हैं तो हम अपना चेकिंग कर सकते हैं कि समय अनुसार बाबा हमारा क्या स्वरूप देखना चाहते हैं और हम अभी स्वयं कहाँ हैं। इसलिए और सब बातों को छोड़ बाबा हमें केंद्रित करना चाहते हैं स्वयं की स्थिति पर। इसलिए स्व परिवर्तन के लिए 5 बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो स्वस्मृति, स्वयं के संबंध में जो सही स्मृति बाबा ने हमें दी है, याद दिलाई है, वो स्मृति की सत्यता और स्मृति की शुद्धि वो बहुत जरूरी है। हमारे थॉट्स की क्वालिटी, कौन सी स्मृति हम यूज करते हैं, उसके आधार पर डिपेंड रहती है। अगर स्मृति रॉन्ग है तो हमारा चिंतन भी गलत ही चलेगा, हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति सब कुछ गलत चलेगा। तो रोज की मुरली में हर बात की यथार्थ स्मृति का ज्ञान बाबा हमें देते हैं। इसलिए जितना बाबा की मुरली गहराई से हम स्टडी करेंगे, ज्ञान की गहराई जितनी हमें प्राप्त होंगी, उतना स्मृति की यथार्थता हम ला सकेंगे। भाई स्वयं के बारे में क्या स्मृति रखनी है, अन्य व्यक्ति को भी किस स्मृति से व्यवहार करना है, जीवन के हर एस्पेक्ट, हर पहलू, हर कार्य के लिए यथार्थ स्मृति का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। इसलिए जितना ज्ञान स्वरूप बनेंगे, उतना हम अपनी स्मृति और स्मृति के द्वारा स्थिति को यथार्थ कर सकेंगे। इसलिए हम ये अंडरलाइन करें
की गहराई में जाना है, न कि ज्ञानियों की गहराई में जाना है। हम उल्टा काम करते हैं, एक दो की गहराई में जाते हैं, कौन कैसा है, क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। हमें ज्ञानियों की गहराई में नहीं जाना है, ज्ञान की गहराई में जाना। आत्माएं तो नंबरवार है ही, पर ज्ञान तो संपूर्ण सत्य है। जो ज्ञान की गहराई में जाएगा वो रत्नों को ही प्राप्त करेगा। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा बनना बहुत जरूरी है। सिर्फ भावना से नहीं चले, सिर्फ प्यार प्यार में नहीं चले, लेकिन इस अलौकिक जीवन में, इस ब्राह्मण परिवार में, इस यज्ञ के अंदर, ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में ज्ञान स्वरूप बनकर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान हमें दिव्य बुद्धि देता है, सद्विवेक देता है, सेंसिबल बनाता है। बाबा सबसे पहले हमारी बुद्धि का परिवर्तन करते हैं, तो ऑटोमेटिक चिंतन भी परिवर्तन होता है और ग्रेजुअली संस्कार भी परिवर्तन होते हैं। तो हर समय, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के प्रति, हर बात के प्रति बाबा ने जो स्मृति हमें दिलाई है, वो स्मृति हमें रहे। तो ऑटोमेटिक दूसरी बात, स्वचिंतन, हमारा ऑटोमेटिक चिंतन श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन चलेगा। चित्त माना स्मृति, मेमोरीज। इसलिए चित्त शुद्धि की बात करते हैं। चित्त शुद्धि होंगी तो चिंतन स्वतः श्रेष्ठ होगा। और श्रेष्ठ चिंतन में तीन बातें आएगी। एक तो वो शुद्ध चिंतन होगा, दूसरा शुभ चिंतन होगा, कल्याणकारी चिंतन होगा। खुद के लिए भी, वायुमंडल के लिए भी और अन्य आत्मा के लिए भी। और तीसरा शक्तिशाली चिंतन होगा। तो जब हमारा चिंतन शुद्ध है, शुभ है और शक्तिशाली है, तब कहेंगे कि श्रेष्ठ चिंतन है। क्योंकि हम, ये साइंटिफिक बात है कि जैसा हमारा चिंतन होगा वैसी हमारी पर्सनालिटी, हमारा स्वरूप बनता जाएगा। जो बात आज हमारे चिंतन में आई है वो धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी का पार्ट भी बनती जाएगी।
जैसे कोई कील को दीवार में आप ठोकते हैं तो एक हथौड़ा 2 3 4 5 6 करके वो कील दीवार में ही घुस जाता है, वो दीवार का एक पार्ट बन जाता है। ऐसे बार बार जो बात चिंतन में आती है वो हमारा स्वरूप, व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती है। इसलिए स्व चिंतन में रहे। तीसरा है स्वमान। अगर मुझे स्व परिवर्तन करना है तो स्वमान में रहना है, क्योंकि स्वमान हमें अपने कर्तव्य का बोध कराता है। मैं कौन हूं, किसकी हूं और अब मैं किस कार्य के लिए निमित्त हूं। जितना स्वमान मेरा जागृत होगा, इमर्ज रूप में होगा, ऑटोमेटिक मेरे में सेंस आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी के कहने की, रोकने की, टोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको स्वयं वो अवेयरनेस होगी कि मैं कौन हूं और उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा स्वमान हमें देते हैं। कितने स्वमान, कितने टाइटल, और वो रियलिटी है। कई बार भाई बहने अपन हंसी में बाबा को बोल देते हैं कि बाबा देखो हमें ऊंचा चढ़ा रहे, बाबा देखो हमें फूल चढ़ा रहे। लेकिन ये सिर्फ फूल चढ़ाने की, खुश करने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। जब भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हम स्वयं कितने ऊंचे बन जाते हैं और हमारी जिम्मेवारियां कितनी ऊंची हो जाती हैं, वो समझने की बात है। इसलिए सुबह उठते हैं रात तक अपनी उस ऊंचाई में हम स्थित रहे। तो जब स्वमान में रहेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे चौथी बात, स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे। हमारा स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल रहेगा। सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, संयम जिसको कहते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे में आएगा। हमें मेहनत, युद्ध या दमन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अवेयरनेस है कि मैं कौन हूं। और पांचवी बात है, इन सब का आधार सेल्फ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति। क्योंकि जहां तक संस्कार की बात है वो सूक्ष्म है,
आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। कोई बाह्य रूप से देखने में आने वाली बात नहीं है। लोग हमारे बाह्य व्यक्तित्व को जितना समय वो हमारे संपर्क में आते हैं, उतना समय जो हमारा व्यवहार चला, उसके आधार पर हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं। जितना समय जिसके संपर्क में हम रहते हैं, उस समय जो हमारा व्यवहार उनसे होता है, उतनी परसेंटेज में ही लोग हमें जानते हैं। लेकिन अंदर से सूक्ष्म वृत्तियों से, इच्छाओं से, सूक्ष्म रसों से, आदतों से हम क्या है, वो तो केवल हम ही ज्यादा जानते हैं। चलो बाह्य स्थूल रूप हो तो वो बदलने में हमें एक दो की मदद मिल सकती है, क्योंकि हमारा परिवार ज्ञानी आत्माओं का परिवार है। इसलिए ज्ञान के हिसाब के, ज्ञान के मुताबिक मेरी चलन नहीं है, आहार विहार नहीं है, मेरा उठना बैठना नहीं है, तो परिवार तुरंत हमें रोकेगा, टोकेगा और हमारे सुधार के लिए हमें सूचित करेगा कि देखो भाई, आप अब सेंटर में आते हो, रोज ज्ञान योग करते हो, तो अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसी गंदी जगह पर नहीं जाना चाहिए, खराब संग नहीं करना चाहिए, गंदे पिक्चर नहीं देखना चाहिए। ये स्थूल बाह्य बातें हैं जो मोटा मोटा परिवर्तन ज्ञान में आते ही हम कर लेते हैं। इसलिए वो परिवर्तन करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता है। यहां बैठे हुए आप सभी बाबा के बच्चों का अपना अनुभव होगा कि कोई एक दिन में ही बदल गए, कोई 3 दिन में ही जीवन बदल गए, कईयों का 7 दिन में ही बदल गए, कोई 1 मास में, 6 मास में बदल गए। उनका आहार विहार, व्यवहार, उनका पहनावा, संग, सब कुछ परिवर्तन हो गया। लेकिन अब हम कहाँ रुके हैं? हमारा परिवर्तन कहाँ आकर अटक गया है? कोई न कोई कड़े संस्कार के ऊपर। और वो हरेक खुद जानते हैं कि मेरे अंदर अभी भी कौन सा पुराना संस्कार है, कलियुगी संस्कार है, पतित संस्कार है, जो अब तक मैं बदल नहीं सकी हूं। और हम स्वयं ज्ञानी होने के कारण रोज की मुरलियों में भी बाबा रोज रोज जगाते हैं। इसलिए हर एक स्पष्ट समझते हैं कि अब हमारी आदतें, संस्कार कौन से होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। मैं समझती हूं हर एक को वो बात स्पष्ट होगी। इसलिए सबसे पहली बात है कि
हमें राइट अंडरस्टैंडिंग हो, सच्ची समझ हो कि एक ज्ञानी तो आत्मा, ईश्वरीय संतान, पवित्र ब्राह्मण आत्मा के हिसाब से अब कौन से संस्कार मेरे में होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। व्यक्ति का परिवर्तन कई बार इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि ये गलत है। हम समझते ही नहीं है कि ये गलत है। कई बार हम जानते ही नहीं है कि ये गलत है। इसलिए मैंने पहले ही आप सबको कहा कि हमारी पढ़ाई, विशेषकर हमारी मुरलियों की पढ़ाई इतनी अच्छी और गहरी होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट हम समझ सकें कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से संस्कार होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। चाहे आप नए हैं, पुराने हैं, घर में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं, लेकिन हम सब ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान योग की स्टडी इतनी अच्छी करनी चाहिए जो हमारे में ये परख शक्ति हो, विश्लेषण करने की शक्ति हो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आप खुद को देखकर 1 मिनट साइलेंस में अभी बैठे और अपने डायरी के एक पन्ने में कोने में ये नोट करिए कि ऐसे कौन से कड़े पतित संस्कार है जो अभी तक मेरे में है, वास्तव में वो मेरे में नहीं होने चाहिए। 1 मिनट साइलेंस में बैठे, अंतर्मुखी बन जाएं, ज्ञान स्वरूप बनकर नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप को सामने रखकर स्वयं का निरीक्षण करें और नोट करें कि कौन सा पुराना कलियुगी पतित शूद्रपन का संस्कार अभी भी मेरे में है। चेक करें और डायरी में नोट कर लें। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, स्वयं के लिए अपने हाथों से हम लिखें कि ये गलत संस्कार अभी भी मेरे में है। डायरी में लिख लें।
ओम शांति। लिख लिया सबने? अब है दूसरी बात, समझने के बाद अब आवश्यक है गहराई से महसूस करने की, डीप रियलाइजेशन कि ये रावण के संस्कार है और अब ये मुझे शोभा नहीं देते हैं। ये समय संपूर्ण परिवर्तन का समय है। ये समय आत्मशुद्धि का समय है। और कोई युग में और कोई जन्म में और कोई व्यक्ति इसका परिवर्तन नहीं करा सकता है। केवल यही समय है, केवल इसी ही जन्म में केवल बाबा ही इसको बदलने की शक्ति दे सकते हैं। इसलिए अभी नहीं तो फिर कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। मैं अपनी हाईएस्ट ऊंचाई को अभी ही प्राप्त कर सकती। इसलिए यही संस्कार, यही कमजोरी मुझे फेल करने का कारण बन सकती है। ये कमजोरी ही माया के आने का दरवाजा है। ये कमजोरी ही विघ्न लाने का कारण बनता है। अपने जीवन को ऑब्जर्व करिए। यही कड़ा संस्कार है जिसने समय प्रति समय हमें अपनी ऊंची स्थिति से नीचे गिराया है। इसी संस्कार के कारण मेरे रजिस्टर में दाग लगे हैं। वो पुरुषार्थ में भी विघ्न रूप बने हैं और सेवा में भी विघ्न रूप बने हैं। भले इससे कोई नहीं जानते हों, अभी तो भल में इसको चला लेती हूं, पर यही संस्कार अंत में चिल्लाने के कारण बनेगा। सिर्फ एक कमजोरी के कारण
यादगार शास्त्र में भी बताते हैं कि सीता ने एक लकीर का उल्लंघन किया एक कमजोरी के कारण, और वो दुख का शिकार हो गई। यही कमजोरी मुझे हीरो से जीरो कर सकती है। जीरो माना कुछ भी नहीं, खत्म कर सकती है। तो डीपली रियलाइज हम करें कि मुझे अपना संपूर्ण परिवर्तन करना है या नहीं करना है। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो भगत भी करते हैं, दुनिया का समझदार इंसान भी करता है, लेकिन हम सामान्य इंसान नहीं हैं, हम भगत नहीं हैं, हम ज्ञानी तो आत्माएं, योगी आत्माएं हैं। अपने थोड़े थोड़े परिवर्तन से मुझे खुश नहीं हो जाना है, मुझे अंदर से पूर्ण शुद्ध होना ही है। जब तक खुद की तीव्र इच्छा नहीं होगी, परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम लोगों को भी ये सेशन कराते हैं ना कि परिवर्तन के लिए 3 बात चाहिए। विल, इच्छा, मुझे बदलना है। दूसरा नॉलेज, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए कि क्या परिवर्तन करना है और क्यों परिवर्तन करना है। और तीसरा है कैपेबिलिटीज, क्षमता चाहिए। अब आप इन 3 में से देखिए, नॉलेज बाबा ने दिया है, समझ स्पष्ट है, ज्ञान स्पष्ट है, हमें क्या सुधार करना है और क्यों करना है। दूसरी बात, कैपेबिलिटी, क्षमता, तो बाबा ने हम सबको सर्वशक्तियों का वर्षा समान रूप से दिया है। और पिछली मुरली में बाबा ने खुले दिल से हमें गारंटी दी है कि कितने भी कड़े संस्कार हो, हिम्मत नहीं हारो। आपका एक कदम बाप के 1000 कदम मदद के, माना कैपेबिलिटीज है, क्योंकि ऑलमाइटी बाबा हमारे साथ है। स्वयं भगवान हमारा परिवर्तन कराना चाहते हैं, सिर्फ करने की कांस्टेंट हिम्मत हमें रखनी है। तो कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, अब हमारे तरफ से क्या चाहिए? तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा कि मुझे बदलना ही है। और उसके लिए बाबा ने हमें करेक्शन भी दी
कि पुराने संस्कार को मेरे संस्कार नहीं समझो। कई बार संस्कार इतने कड़े हैं कि व्यक्ति थक जाता है कि पता नहीं मेरे संस्कार सुधर ही नहीं रहे। मैं अमृत वेला रेगुलर करता हूँ, मुरली क्लास रेगुलर करता हूँ, नियम धारणाओं में पक्का हूँ, सेवा और सहयोग भी दिल से करता हूँ, इतने सालों से चल रहा हूँ, अभी तक ये संस्कार फिर जागता रहता है। कई बार अपने आप से हम हिम्मत हार जाते हैं कि मेरे संस्कार ही एकदम खराब है, लेकिन बाबा ने हमें करेक्शन दी कि ये तुम्हारे संस्कार नहीं है। आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर से शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है, आनंद और प्रेम स्वरूप है। हमारे अनादि संस्कार तो ये हैं जो बाबा के गुण हैं। इसलिए लौकिक दुनिया में जो लोग मानते हैं, जैसे कहते ना कि भाई रस्सी जलेगी पर बल नहीं छूटेंगे, लोग ये मानते हैं कि भाई ये तो मरेंगे तब साथ में जाएगा, ये स्वभाव बदलेगा नहीं। लोग ऐसा मानते हैं। कई बार ये रॉन्ग मान्यता हमारे में भी घर कर जाती है कि मैं आत्मा ही खराब हूं, पता नहीं मेरा सुधार होगा कि नहीं होगा, अपने आप से ऐसा हो जाता है। लेकिन नहीं, उसको कहते हैं हिम्मत हारना। वहां भी हम हिम्मत ना हारे। जब कभी हमें ऐसा लगे कि फिर से वो पुराना संस्कार इमर्ज होने लगा है, उसी क्षण बाबा से बात करें कि देखो बाबा ये फिर से जाग रहा है, हा? ये मेरा संस्कार नहीं है, ये फिर आ रहा है। तो बाबा ने कहा है ना कि अगर उस समय दिल से बाबा को याद करेंगे तो आपको बाबा की मदद मिल जाएगी, या आप में शक्ति आ जाएगी और वो संस्कार के वश आप कर्म नहीं करेंगे, या तो परिस्थिति ऐसी बदल जाएगी कि वो संस्कार को एक्टिव होने की मार्जिन नहीं मिलेगी। है ना, कई बार एकांत है, केवल 2 व्यक्ति हैं तो संस्कार इमर्ज होता है, परंतु अचानक ड्रामा में बाबा तीसरा चौथा कोई भेज देगा जो वो संस्कार कर्म में नहीं आएगा, या आप में शक्ति भर देगा जो आप सावधान हो जाएंगे। ये अनुभव करके देखिए। इसलिए पिछली मुरली में तो बाबा ने इतनी हिम्मत भर दी है हम सब में कि कितना भी कड़ा संस्कार हो, आप हिम्मत नहीं हारो, बाबा 1000 गुना मदद करने तैयार है। हो सकता है पूर्व कर्मों के कारण कड़े पतित संस्कार रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में अगर मेरी पूरी जागृति है, परिवर्तन की पूरी जिगरी इच्छा है और श्रीमत मर्यादा अनुसार मेरा जीवन है, कितने भी तूफान आने पर कर्मेंद्रिय से भूल में नहीं करती हूं, तो बाबा जरूर मदद करेंगे और हम विजयी हो ही जाएंगे, हमारा संस्कार बदल जाएगा।
लेकिन अंदर से मुझे इस बात को साधारण नहीं करना है, अलबेला नहीं हो जाना है। मुझे बिल्कुल लगे रहना है कि मुझे अपना परिवर्तन करना है, क्योंकि बाबा के महावाक्य मुझे याद है कि अब तक जितना जैसा परिवर्तन हमने किया है उस हिसाब की प्रत्यक्षता हम कर सके, है ना। हम सब ने जितना और जैसा परिवर्तन किया है उस हिसाब से हम बाबा को ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सके हैं। लेकिन ये अंदरूनी सूक्ष्म आदत, संस्कार, वृत्तियों का परिवर्तन हम करेंगे तो हमारा बाप समान स्थिति और स्वरूप दिखाई देगा और टोटल कंप्लीट बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसलिए प्रत्यक्षता के लिए कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करे, उसके लिए इधर उधर दूसरों के तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि कौन माइक बनेगा, कौन वारिस बनेगा। हमें मुझे वारिस बनना है ना। अक्सर बाबा जब कहते हैं कि वारिस तैयार करो, माइक तैयार करो, तो भाई बहने मन से ढूंढने लगते हैं कि फलाना हो सकता है, फलाना हो सकता है, पर मैं हो सकता हूं, पहले तो ये मुझे देखना है ना। हम खुद जिस क्वालिटी के होंगे ऐसी ही क्वालिटी तैयार कर सकेंगे। इसलिए हम जो बाबा के बच्चे बने हुए हैं, पहले हम हरेक खुद वारिस बने, खुद मन वचन कर्म से, तन मन धन से बाबा पर बलिहार जाए। आज भी बाबा ने क्या कहा कि बाप को वारिस बनाओ, बाबा पर बलिहार जाओ। जब मैं प्रैक्टिकल श्रीमत अनुसार मन वचन कर्म से, तन मन धन से चलूंगी तो मेरे में विल पावर आएगा, आत्मा में अनुभव की शक्ति आएगी, तब मेरे वाणी में, शब्दों में शक्ति भरेगी और मेरी स्थिति का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। और ये भी बाबा ने हम सबको कहा है कि दुनिया में जो क्वालिटी आत्माएं हैं, जो इंटेलिजेंट आत्माएं हैं, वो स्वयं वाणी में होशियार है। इसलिए वो तुम्हारी वाणी से प्रभावित नहीं होंगे, वो तुम्हारी स्थिति, अंदरूनी परिवर्तन और अनुभव की शक्ति से प्रभावित हो। इसलिए क्वालिटी सर्विस के लिए अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना है। हम खुद क्वालिटेटिव बने, अपने आप से हमें संतुष्टता हो कि सचमुच मैं बाबा का हीरो बच्चा हूं। सिर्फ ऐसे ही नशे चढ़ाने की बात नहीं है, पर रियलिटी। फिर आप देखिए, जो मेहनत करके भी रिजल्ट हम नहीं ला पा रहे हैं, वो हमारी स्थिति बनने से होगी। इसलिए स्वयं पर केंद्रित होने की जरूरत है। ना आसपास देखे, ना आगे पीछे देखे, ना एक दो को देखे, हम अपने प्रति एकाग्र रहे और अपना परिवर्तन करें। अपने ओरिजिनल गुण स्वरूप को इमर्ज करिए।
क्रोध का संस्कार है कड़ा, तो अपना शांति का, प्रेम का स्वरूप बार बार इमर्ज करिए। अगर दैहिक आकर्षण का संस्कार है तो अपना पवित्र शुद्ध स्वरूप बार बार इमर्ज करिए। आसक्ति का संस्कार है तो न्यारी और प्यारी मैं आत्मा हूं, ये बार बार इमर्ज करिए। खुद को अंदर से वैराग्य हो कि ये संस्कार मेरे संस्कार नहीं। तो आज बीज सहित उस कड़े संस्कार को बाबा के आगे समर्पण कर देना है। उस कड़े संस्कार को हमने क्यों रखा हुआ है, जबकि वो गलत है? हम उस संस्कार से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उस इच्छा को खत्म करिए। कहीं सोचते हैं ना कि मैं थोड़ा रोब से चलूंगा तो मेरा मान शान रहेगा, लोग मेरे को मानेंगे। ये सूक्ष्म जो इच्छा है कंट्रोल करने की, दूसरों पर होल्ड करने की, मान शान प्राप्त करने की, उस इच्छा के कारण अब तक क्रोध का संस्कार बना हुआ है। उस इच्छा को खत्म करिए कि मुझे राइट वे से और राइट साधनों से ही राइट प्राप्ति करनी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो अपनी योग्यता से प्राप्ति करते हैं। जो भक्त आत्माएं हैं वो मांगकर प्राप्ति करती है, पर जो असुर आत्माएं हैं वो खींच कर प्राप्ति करती, छिना छपटी करके प्राप्ति करती। हम ज्ञानी आत्माएं हैं, मुझे अपनी योग्यता से ही सब कुछ प्राप्त करना है, चाहे मान शान, स्थान, सेवा के चांस, महिमा, कुछ भी मुझे अपनी योग्यता से प्राप्त करना है। और अंडरस्टैंड करें कि जो भी बाबा के महारथी बने हैं, विशेष आत्माएं बने हैं, वो बिगर योग्यता नहीं बने हैं। अंदर योग्यताएं हैं तब वो बने। हम उसकी कमजोरी को देखते हैं पर अंदर की योग्यता को नहीं जानते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि देखो इनको चांस मिलता है, हमें नहीं मिलता है। हमारा काम योग्य बनना है। अपने आप बाबा, ड्रामा, परिवार सब चांस देंगे, हमें योग्य बनने का कार्य करना है। इसलिए गलत इच्छाओं के कारण गलत संस्कार अभी तक है। उस बीज सहित उस गलत संस्कार को आज हम समर्पण कर दें और बाबा से शक्ति लेते हुए अपने शुद्ध अनादि संस्कार को जागृत करें। ओम शांति। तो 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। दिल से आपके लिए जो रुकावट बना हुआ कलयुगी संस्कार है, उनको बाबा के आगे समर्पण कर दें। मैं कमेंट्री दूंगी,
आप दिल से बाबा के साथ ऐसे ही बात करेंगे। बाबा के पास वतन में पहुंच जाइए। मेरे कल्याणकारी शुभ चिंतक, हर क्षण मुझे मदद करने वाले प्यारे बाप दादा, आज मेरा ये कड़ा संस्कार जो मुझ आत्मा में द्वापर युग में, कलयुग में रिकॉर्ड हो गया, वो पुराना पतित संस्कार मैं दिल से स्वाहा कर रही हूँ। मुझे स्पष्ट है ये मेरा मरजीवा जन्म है। नया अलौकिक जन्म है। मुझे जीते जी कलयुगी संस्कारों से मरकर पवित्र दिव्य संस्कारों से जीवन जीना है। ये पतित संस्कार मेरे नहीं है, मैं इनसे अलग हूँ। ये रावण के संस्कार हैं। मुझे दिल से इन संस्कारों से नफरत है कि अब ये शूद्रपन के संस्कार मेरे अंदर नहीं होने चाहिए। अब तो मुझे बाबा के गुणों का वारिस बनना है।
बाबा के संस्कार मेरे संस्कार हैं। अपने अनादि असली मूल संस्कारों से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सत्य आत्मा हूँ। अपने आदि संस्कारों से मैं दिव्य महान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आदि अनादि परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। शांत आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं शिव बाबा की वारिस आत्मा हूँ। बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण कर सारे संसार में इन गुणों का दान मुझे करना है। मैं शुद्ध हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओम शांति।